यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञेश्वरा तेने ब्रह्मादिरायादिकवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। राधा भक्ति हरिज्ञानम् काभ्यां या च समन्वितम् तां श्रीमद्भागवती वार्ता वन्दे युगलरूपिणो। ओ राधे मेरी स्वामिनी, तो मेरा धे तेरो दास, जन्म जन्म मादि जियो श्री वृंदावन जीरो। भक्ति भक्त भगवंत गुरु और चार नाम बपू एक, इनके चरण पखार्यो नासहु सकल कले। आइए हनुमत विराजिए, कहोत कथा इतिहास, तुम सेवक श्री राम के और मैं चरणों का दास। बोलिए गणपति महाराज की।
बोलिए नव दुर्गा महारानी की जय। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम शांति। अखंड ब्रह्मांड के नायक अखिलेश्वर सर्वाधिपति राधा रमण कुंज विहारी सबके हृदय में अंतर्भूत परब्रह्म परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए आप सभी में विराजित उस ब्रह्म स्वरूप को मेरा व्यासपीठ से प्रणाम। जय श्री कृष्ण। और हमारे बीच में उपस्थित स्वामी जी महाराज, विशेष जब कृपा होती है, अब जो जो जगह खाली रखी है ना वो कवर कर लो। आगे आगे आ जाओ। पीछे जो जो आने वाले हैं वो बैठेंगे, आप आगे आ जाओ। भगवान की कथा में थोड़ा आवाज नहीं आ रहा है। हमारे बीच में उपस्थित बाल योगी महंत श्री गणेश दास जी महाराज निर्वाणी उदासीन मठ के महंत है बेंगलोर में, तो उनकी उपस्थिति में संतों की उपस्थिति हो तो भगवान की विशेष कृपा का अनुभव समझना। हेलो, प्लेन कर दिया इसको, बढ़ाओ, प्लेन कर दिया है, प्लेन लग रहा है इसको, इको बेस। तो स्वामी जी से आज्ञा चाहता हूं कि ठाकुर जी की कथा अमृत का पान, श्रीमद् भागवत कथा पान आप और हम करें कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन शतसंगमं च बलवदे पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारम् नाशं विदाहि तदोदयते विवेकः। भागवतकार बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं कि भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन, कि जब एक जन्म के नहीं बताए गए, अनेक अनेक जन्मों के जब भाग्योदय होते हैं मेरे भाई बहन, तब जाकर के कहीं श्रीमद् भागवत कथा सत्संग श्रवण करने का मौका मिलता है। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन
शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा। अज्ञान हेतुकृत मोहमदांधकारम नाशम विराहि तदोदयते विवेकः। हमारे अज्ञान रूपी जो अंधकार है उनको हरने वाले भागवत रूपी जो ज्ञान है। व्यास जी ने जब भागवत की महिमा लिखी, सत्संग की महिमा लिखी, तो उनकी कलम को लिखना पड़ा कि भाग्योदयेन, भाग्योदय से आपको और वस्तुएं पुरुषार्थ से मिल सकती है। आप मेहनत करो तो किसी ना किसी रूप में मिल जावे, पर सत्संग जो है, भगवान की कथा जो है, संतों का संग जो है, हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान का कीर्तन कैसे किया जाता मेरे भाई बहनों? आप लोग तो सभी धर्म जन हैं, धर्म जनी हैं। आप लोगों को पता है संकीर्तन जब होवे तो ताली बजानी चाहिए, ताली बजाते हुए। और भगवान का जो संकीर्तन जितना ताली बजा के करोगे, आपके हमारे जीवन के कर्म में जो रेखाएं हैं जो आपके अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, वो जीवन में अनुकूल बन जाएगी। तो ताली बजाते हुए भाव के साथ में, है ना, क्योंकि ठाकुर जी की कथा वाचन करना भी भाव है और सुनना भी भाव है। क्योंकि गोविंद कहते हैं क्या कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा क्या है, पार है। कि भाव बिना कि भाव बिना जो कुछ भी दे तो मैं लेता नहीं, और भाव से एक पुष्प भी दे मुझे स्वीकार। तो भावमय होते हुए ताली बजाते हुए भाव के साथ में संकीर्तन करेंगे क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, भगवान की कृपा से ये श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ नवम दिवस कथा रखी गई। भागवत में तो कहा गया सप्ताह वाचनम गुरु, 7 दिन की, पर ये 9 दिन क्यों रखी गई? काफी भक्तों ने हमसे प्रश्न किया, महाराज जी 9 दिन की कथा, वैसे तो भागवत तो 7 दिन की होती, आपने 9 दिन, क्या कुछ विशेष सुनाने वाले हो क्या? मैंने कहा नहीं भाई, जो भागवत में है वही सुनाने वाला हूं, जो भागवत में है मैं तो वही सुनाने वाला हूं, इसके अलावा कुछ नहीं। पर 9 दिन का रखने का अभिप्राय ये रखा गया कि प्रथम दिवस शोभा यात्रा और भागवत महात्म्य
और पूर्णावती के दिवस जो 2 तारीख है उस दिन में भागवत पूर्णावती और भागवत महात्म्य। बीच में जो 7 दिन हैं उसमें केवल और केवल कथा। जो 2 दिन जो निकल जाते हैं उनको, क्योंकि हमारे जो यजमान हैं उन पे भगवत कृपा, माँ की कृपा से, भगवान की कृपा से उनका ऐसा भाव कि पंडित जी भागवत विस्तृत सुननी है, ये नहीं संक्षिप्त में सुनना, अच्छे से सुनना। तो 9 दिन का भागवत का आयोजन हुआ और ठाकुर जी की कृपा से आज ये भागवत श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ शुभारंभ हुआ है। भागवत की कथा में आप और हम प्रवेश करें, इससे पूर्व मेरे भाई बहनों मैं आपको कहना चाहूं कि अपना मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार चारों के चारों भगवान के चरणों में समर्पित करके रखना। ये भागवत रूपी अमृत आपको मिलने जा रहा है, कहीं ये मौका चूक ना जाए। अपने चित्त को एकाग्र करके भागवत कथा सुननी है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। व्यास जी महाराज ने उस आदि पुरुष नारायण भगवान की स्तुति करते हुए कह दिया सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सत चित और आनंद स्वरूप जो है। सत्य मतलब केवल और केवल सत्य, मिथ्या का कोई काम ही ना हो वहां पे। जिनका संकल्प सत्य है, जिनकी वाणी सत्य है, जिनका प्रवचन, जिनकी क्रिया कुछ भी जो हो वो सत्य है। इसीलिए भगवान की 10वें स्कंद में गर्भ स्तुति आएगी और गर्भ स्तुति में 9 बार सत्य 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 कह करके भगवान को संबोधित किया जाएगा। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्य सत्यस्य सत्यमृतशस्त्रनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्यव्रतम जो सत्यव्रत है, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम जो केवल और केवल सत्य है। ऐसा नहीं आज के संसारियों जैसे नहीं भाई, सत्य बोलना चाहिए। सत्यम वदामि प्रियम वदामि, सत्य बोलो प्रिय बोलो, सत्य कटु ना हो। आपके सत्य से किसी को हानि होवे ऐसा सत्य भी मत बोलो, आपके सत्य से किसी को बुरा लगे ऐसा सत्य भी मत बोलो। सत्यम वदामि प्रियम वदामि, सत्य बोलो पर प्रिय बोलो।